Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good day. स्टूडेंट आजकल हम नॉलेज एंड करिकुलम जो कि बीएड का कोर पेपर है उस पर बात कर रहे हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी लर्न टू टीच चैनल पे उस पे हमने नॉलेज एंड स्किल के बारे में जाना था। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ये टीचिंग ट्रेनिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन रीजन एंड बिलीफ। तो बेसिकली हम इन छयों जो टॉपिक है उनमें डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या इसका रोल है नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के लिए। स्टूडेंट टीचिंग और बीएड दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं, पर फिर भी जो चीजें होती हैं वो होती है कॉन्सेप्ट की। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग एग्जैक्टली है क्या, क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग का, उसको हमें जानना जरूरी है। तो ऑल्दो हम सभी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं और अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बर्टन ये कहते हैं टीचिंग इज अ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। टीचिंग यानी कि शिक्षण एक ऐसी चीज है जो आपको सीखने के लिए तैयार करता है, आपको गाइडेंस देता है, डायरेक्शन देता है, आपको प्रेरणा देता है कहीं ना कहीं। तो इट्स अ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस है। जो शिक्षण है वो क्या है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, चेंज द बिहेवियर। शिक्षण छात्र को सिखाता है, उसको प्रेरित करता है और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इंटरैक्टिव प्रोसेस, अंतर संबंध होते हैं इसमें। अवेकिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी, जो भी आपकी प्राकृतिक जिज्ञासा है उसको जगाता है ये। इंस्पायर टू लर्न, सीखने के लिए प्रेरित करता है। असिस्टिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट, बच्चे को इस तरीके का बनाता है कि वो एडजस्ट करना सीख सके। इट इज एन आर्ट एंड अ साइंस, ये कला है और साथ ही साथ ये विज्ञान भी है। इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस बिकॉज इसमें शिक्षक होता है, छात्र होता है, करिकुलम होता है, इसलिए इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस। क्रिएशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, और जो टीचिंग है वो आपके लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण करती है। तो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पे। तो स्टूडेंट टीचिंग को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग जिसको कि हम प्रशिक्षण कहते हैं हिंदी में। तो ट्रेनिंग क्यों रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? तो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको किसी न किसी स्किल में ना मास्टरी कराती है, यानी कि आपको और बेहतर बनाने की, स्मूथली बनाने की, आपके काम को इफेक्टिव बनाने के लिए एक तरीके का प्रशिक्षण होता है, विच इज अगेन रिक्वायर्ड अगर आप किसी चीज किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। तो क्या है वैल्यू एडिशनल एंड डेवलपिंग स्किल एंड नॉलेज। ट्रेनिंग ऐसी चीज है जिससे आप अपने में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, स्किल को डेवलप कर सकते हो, नॉलेज तो गेन कर ही सकते हो। आप इसके थ्रू इफेक्टिवली, क्विकली और इकोनॉमिकली वर्क कर सकते हो। इट्स अ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो कि आपको करके सीखना पड़ता है, थ्योरेटिकल बेस आप नहीं सीख सकते हो। वन टू वर्क मोर इफिशिएंटली, बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज़ में ट्रेन होने के लिए। और कहीं ना कहीं इससे हम छुपे हुए कौशल को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। प्रैक्टिस एट वर्क प्लेस, इसको हम कार्य के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। डेवलप हैबिट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आप में हैबिट तथा सकारात्मक जो अभिवृत्ति है उसको विकसित करता है। और इसका जो टाइम स्पैन होता है वो अगर बात करें तो टीचिंग से शॉर्ट होता है। फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एरिया होते हैं इसमें। एरिया जो होते हैं फंक्शनल होते हैं। वर्कशॉप एंड सेमिनार जो होते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, विज्ञान और सूचना क्या है। तो बेसिकली जो नॉलेज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड थिंग है, और इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो इंफॉर्मेशन हो ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही हमारे पास आए। और जो नॉलेज है इज अ मोल्डेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है उसको हम कह सकते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें भी कि हम परिवर्तन करते हैं और उसको व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नॉलेज कहलाती है। और जो इंफॉर्मेशन है वो एक प्रकार का प्रोसेस डेटा होता है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जो ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन पे आधारित होता है, जबकि जो इंफॉर्मेशन है इट्स अ डेटा। इट्स रिक्वायर्ड कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, किसी व्यक्ति की कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी पे ही उसके ज्ञान की एक सीमा निर्धारित हो सकती है। चीजों को किस नजरिए से देखता है, कैसे उसको लॉजिकली वे में जाके काम करता है। नॉट रिक्वायर्ड सच एबिलिटी इन इन्फॉर्मेशन, में हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे कॉन्टेक्चुअल डेटा होता है। जस्टिफाई ट्रू बिलीफ, इसमें कहीं ना कहीं जो सत्य है उसको हम जस्टिफाई करते हैं नॉलेज में। डेटा विद रिलेवेंस एंड पर्पस, इंफॉर्मेशन में डेटा होता है जो कि रिलेवेंस के साथ, कोई किसी उद्देश्य के साथ होता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन।
फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं रीजन और बिलीफ में बेसिकली अंतर क्या है। तो रीजन यानी कि किसी चीज का कारण, उसको समझना, उसको बेहतर ढंग से जाना। बिलीफ किसी चीज पे विश्वास करना। तो रीजन जो है वो एक मेंटल कैपेबिलिटी है, बिलीफ जो है मेंटल स्टेज है विच इंडिकेट लैक ऑफ डाउट। कोई भी डाउट नहीं होता है तब वो बिलीफ बन जाता है हमारा। रैशनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस एंड लॉजिक। जो रीजन होता है, रीजन ही कहीं किसी चीज को लॉजिकली प्रूफ करता है, ये रीजन होने की वजह से ये कॉज हुआ। तो कारण जो है वो लॉजिकली उस सेंस को कहीं ना कहीं विकसित करता है। इट इंक्लूड फेथ, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट। और जो बिलीफ होता है वो आपके विश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को बिल्ड करता है। प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द फैक्ट। रीजन जो है वो सत्य को एक तरीके से वेरीफाई करता है। नो सच वेरिफिकेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ द बिलीफ। बिलीफ के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑथेंटिक एंड जस्टिफाइड फैक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस होती है। जो भी जस्ट फैक्ट्स हैं वो और प्रैक्टिसेस है, उसकी ऑथेंटिसिटी हमें देखने को मिलती है रीजन में। नो जस्टिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन इन केस ऑफ बिलीफ। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड बिलीफ। आई होप स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने टीचिंग ट्रेनिंग, आपका इंफॉर्मेशन एंड रीजन एंड बिलीफ के बारे में जाना। और आई होप इन छह टॉपिक्स के बारे में, यानी छह जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने डिफरेंस को क्लियरली समझा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड फैमिली मेंबर।